Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन हज़रात, हमारे मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो है वो बहुत ही नागुफ्ता बे हो चुकी है और आप हैरान होंगे ये सुनकर कि चलो ये तो अच्छी बात है, माहिर जो मुआशियात के माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा। अल्लाह करे ऐसा ना हो और हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और इन डॉलर जो है उसका तो काल पड़ गया है, वो तो डॉलर मिल ही नहीं रहा। और स्टेट बैंक जो है वो मैनेज कर रहा है मामलात को कि किसी तरह मामलात को मैनेज किया जाए। जैसे कि घर में बंदे का 1 लाख रुपए फ़र्ज़ करें होता है ख़र्चा, तो वो फिर कहता है कि अगर ये कपड़े पुराने हैं तो चलो ये चल जाएंगे, जूता चल जाएगा अभी ये वाला। तो ये सूरत हाल चल रही है। और आपको दूसरी ये बात आप हैरान होंगे सुन के कि $150 मिलियन आपके जो हुक्मरान बैरून ममालिक दौरे करते हैं वो $150 मिलियन माहाना उन पे खर्च आता है, जो कि कौम पर मुल्क पर बहुत बड़ा बोझ है। और फिर ये दौरे फिर अंदरूने मुल्क जो इनके प्रोटोकॉल, वो जनाब एक बंदे ने जाना है और उस पे 20 मोटरसाइकिल आगे हैं, 20 मोटरसाइकिल पीछे हैं, 5 गाड़ियां आगे हैं, 5 उसके साथ हैं और फिर 5 जनाब उसके पीछे हैं, फिर एम्बुलेंस है, फिर क्या क्या। ये चीज़ें हमारे मुल्क को खा गई। देखिए वो भी तो ममालिक हैं ना कि जिनका प्रेसिडेंट साइकिल पे आता है घर से और शॉपिंग करता है, फिर वो जा रहा है, कोई प्रोटोकॉल नहीं। तो हमारा मुल्क तरक्की पजीर मुल्क है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये सूरत हाल है और तरक्की पजीर की ये है कि ये प्रोटोकॉल ये हमें खा गए। मैं कहता हूँ कि अगर यही बैरून ममालिक, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, तो आपके ये $150 मिलियन जो माहाना इन दौरों पे जा रहे हैं ये बच सकते हैं। कुछ अल्लाह का खौफ करें और इन दौरों से हमारे मुल्क कौम को निजात दिलवाएं। जो बात फ़ोन पे हो सकती है, जो $1.5 में हो सकती है, उस पर $1.5 मिलियन ना लगाएं। और यही चीज़ हमारे मुल्क को दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ ले जा रही है। तो अगर हमने मुल्क में तरक्की के ख्वाब देखने हैं, तरक्की को देखना है, तो फिर हमें ये अल्ले तलल्ले ये सब ख़त्म करने होंगे। अब जी अमेरिका के हवाले से बात करते हैं कि अब अमेरिका फिर तेवर बदल रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से। वो कहता है कि तालिबान ने वादे पूरे नहीं किए। भाई तुम्हारे वादे, तुम तो कहते हो कुरान को छोड़ दो, हदीस को छोड़ दो, जिस तरह हम कहते हैं वैसे करो। भाई वैसे करना होता तो वो 22 साल तुमसे जंग लड़ते और तुम्हें दुम दबाकर भागने से वहाँ मजबूर करते। अब इनसे असल में वहाँ अमन जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस तरह के पहले मुल्ला उमर के दौर में अमन था, चोरी नहीं थी, ऐसे कोई रख के डॉलर रकम रख के चला जाता था तो किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो सामान जो है ना उसका चोरी कर लेता। उन्होंने, मुल्ला उमर ने तो ये भी कहा था कि कंधार से काबुल तक एक खातून को जेवर पहना के भेज दो अकेली को, उसका जेवर का एक ज़रा भी कोई उतार ले तो उमर से आके हिसाब लेना। ये वो उमर थे। तो ये इन चीज़ों को पसंद नहीं, ये अमल नहीं चाहते, क्योंकि शर पसंद किस्म के ये जहनीत रखते हैं। और देखें कि यहूदी लॉबी जो टोटल आप समझें कि 1 करोड़ इनकी आबादी होगी और उन्होंने पूरी दुनिया को यरगमाल बनाया हुआ है। जिस तरह के आज़म सवाती कहते हैं कि हमारे मुल्क में 1000 ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे जिन्होंने पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। किसी ने पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है और किसी ने पूरी दुनिया को यरगमाल बनाया हुआ है।
अब चीन के सदर शी जिनपिंग ने जो दौरा सऊदी अरब का किया है, तो अमेरिका के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अमेरिका की ग़ुलामी से सऊदी अरब जो है ना वो निकलने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा है, और ये अच्छी बात है। दूसरे अफसोस की बात यह है कि अब सऊदी अरब जो पाक सरज़मीन है, जहाँ जाके हमारा उम्रा होता है, हमारा हज होता है, वहाँ पे अब गैर इस्लामी सरगर्मियाँ, वहाँ गैर ममालिक फ़नकारों को बुलाकर और वहाँ गैर इस्लामी सरगर्मियाँ जो है ना उनको फ़रोग़ देना, उनकी तरह उनका रुझान पैदा करना, ये किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है और इस्लामी ममालिक इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उधर ये भी है कि अब 2023 तक मुआहदा था तुर्की का, इसने इनको 100 साल तक मोहलत दी थी कि ठीक है आप चलाएं अपने मामलात। तो अब वहाँ बड़ा रौला पड़ा हुआ है और उनको पता है कि अब तुर्की जो है वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो आप खाना काबा की जो तामीर और मस्जिद नबवी और जहाँ जदीद किस्म के ये जो तामीर की गई है उसमें तुर्की का बहुत बड़ा किरदार है। तो अब तुर्की और ना ही मुस्लिम ममालिक जो इस्लामी ज़हन रखने वाले लोग हैं वो ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि वहाँ गैर इस्लामी रिवाज, गैर इस्लामी काम वो किए जाएं जिससे अल्लाह के और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखे और उनके शार जो है उनकी ख़िलाफ़ वर्जी की जाए, ये किसी तौर पर भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब आते हैं जी डेली मेल, लंदन का जो ऑनलाइन अखबार है, उसने पता चला है कि अब माजरत की है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो करप्शन की उसने स्टोरी छापी थी वो उसने माजरत की है कि जी उसने ऐसा नहीं किया था। तो उसके ज़िमन में इनको 1.5 करोड़ रुपए के राउंड अबाउट शरीफ बिरादरान को जुर्माना भी हुआ था, बड़ी ज़िल्लत का सामना हमें करना पड़ा था। तो अब जो उसने पहले चूँकि उसने स्टोरी छापी तो इन्होंने उस पर हतक इज़्ज़त का दावा कर दिया, उसने सबूत दे दिए, सबूत देने के बाद इनको जुर्माना हो गया। तो अब भी अदालत जो बरतानवी अदालत है उसको चाहिए कि अब वो भी सो मोटो एक्शन ले और अखबार को बुला के उनके इंतज़ामिया को कहा कि तुसी खेड़ बनाइए, कदे तुसी कहते हो कि इन्हों दे करप्शन साबित होगी, ये सबूत हमें फराहम कर रहे हो। तो ये अब उसको भी जुर्माना होना चाहिए, डेली मेल की इंतज़ामिया को भी। और दूसरा, मैं तो शहबाज शरीफ को ये भी तजवीज़ दूंगा कि अब उन पे वो दोबारा केस कर दें बरतानवी अदालत में कि अब इनकी माजरत को सामने रख के कि ये देखें जी मुझे नाजायज़ जुर्माना किया गया, मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया गया। तो अब इनको चाहिए कि ये दोबारा उन पे केस कर दें, फिर जो है ना वो इंतज़ामिया जो डेली मेल की उनको पता चलेगा कि किसी के ख़िलाफ़ झूठी खबरें कैसे छापी जाती हैं। और अब जिन लोगों ने ज़राए ने आपको ख़बरें दी थी उन पर भी आपका एतमाद मज़ा आ गया होगा तानू। उधर जनाब मौलाना फजलुर रहमान अब कप्तान के बयानिए पर आ गए हैं। अब कप्तान कहता था कि हम दोस्ती सबसे चाहते हैं लेकिन ग़ुलामी नहीं। अब यही बयान मौलाना फजलुर रहमान दे रहे हैं कि हम दोस्ती सबसे चाहते हैं और हम ग़ुलामी नहीं चाहते। भाई थोड़ा सा बयान थोड़ा बदल लो यार। और उसने मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा है कि हम सही तौर पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस मुल्क को बनाने पे जो है ना वो लगे हुए हैं। भाई इनू इस्लामी पाकिस्तान तेरा प्यो नहीं बना सकिया, तो इसनू तू अगर बात करते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, तो जमहूरियत की तरफ आते हैं तो यहाँ बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो ये मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। तो आप जो है ना अपना और अलग से कोई बयानिया बनाएं। ये बयानिया कप्तान ने बनाया तो उसको तो आपने यहूदी एजेंट तक कह दिया, तब अब आपको हम क्या कहें? ये तो अब कमेंट सेक्शन में आवाम ही बताएंगे कि अब इनको क्या कहना चाहिए मौलाना फजलुर रहमान को, जिसको आमतौर पर लोग जो है ना वो मौलाना डीज़ल भी कहते हैं। तो अगर ये सही इस्लामी मुल्क बन जाता है तो फिर डीज़ल का काम शाम यहाँ नहीं चलेगा जिस तरह के पहले चलता था।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने जो अज़ खुद नोटिस लिया है अरशद शरीफ शहीद के बारे में जो FIR इंदराज करना थी, तो उसमें अब बड़े बड़े लोगों के नाम आने वाले हैं। तो अब ये देखें जो इम्पोर्टेड सरकार और उनके जो हामी हैं वो अब उनको और कोई इमरान खान की करप्शन नज़र नहीं आती। करप्शन तो ये भी नहीं है, मोड़ कोड़ के वो वापस घड़ी पे ही आते हैं कि जनाब इसने घड़ी, वो पहले उमर फ़ारूक ज़हूर का ड्रामा किया गया, उसमें सीनियर जर्नलिस्ट अफसोस के साथ कि वो भी उनकी बातों में आ गए और इंटरव्यू कर दिए और जनाब लाइव उनको चला रहे हैं और कह रहे हैं कि 2019 में दुबई में उसने फरा खान से जो है ना वो घड़ी ख़रीदी थी। तो 2019 का रिकॉर्ड चेक किया गया, वो गई नहीं वहाँ। अब शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस उमर फ़ारूक ज़हूर के बयानी है, जो करप्ट तरीन दुनिया का करप्ट बंदा है, जैसे ने आप वैक्सीन जो कोरोना की थी उसमें अरबों खरबों रुपए कमाए और लोगों को, हुकूमतों को लूटा। अब जो है नया शोशा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जो अज़ खुद नोटिस लिया है अरशद शरीफ शहीद की शहादत पर FIR के हवाले से, तो अब ये ध्यान वहाँ से हटाना चाह रहे हैं लोगों का एक प्रोपेगेंडा करके कि ऐसा जो है ना किसी तरह इमरान खान को उसके पीछे पड़े हुए हैं कि उनको जो है ना किसी तरह नाअहल किया जाए। उस्ताद ने एक तालिब इल्म को कहा कि जो है ना वो मज़मून लिखें, उसको वो गाय का मज़मून भी देता था ना, तो वो मोड़ खोड़ के माई बेस्ट फ्रेंड में फ़िट कर देता था उसको। उस्ताद बड़ा तंग था उससे, तो एक दिन उसने कहा कि हवाई जहाज़ पर आपने मज़मून लिखना है। उसने फिर शुरू कर दिया जी, कहता जी एक दिन मैं हवाई जहाज़ के सफ़र पे था, तो हवाई जहाज़ ने अपनी पूरी परवाज़ जो है उसने भर ली और थोड़ी देर गुजरी थी तो नीचे मैं क्या देखता हूँ कि एक गांव है जहाँ मेरा माई बेस्ट फ्रेंड रहता है। फिर उसने सारा माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून शुरू कर दिया। तो इनको ले दे के एक घड़ी पे ही आ रहे हैं जो उसने कानूनी, जो तोशा खाना का कानून पाकिस्तान हुकूमत ने बनाया है, उस कानून के तहत उन्होंने वो घड़ी ख़रीदी और फिर उसको फ़रोख्त किया, फिर उसको फ़रोख्त करके फलाई कामों पे लगा दिया। अब इनको और कोई चीज़ नहीं मिलती, तो अब मोड़ खोड़ के उसी एक घड़ी पे आते हैं। बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि अब ये कप्तान से खौफज़दा हैं और कप्तान जो है वो अब ये इम्पोर्टेड सरकार कह रहे हैं कि लकों लै गया सानू, अब कप्तान छोड़ने वाला है नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।